हाय गाइस, आज अपन क्लास स्टार्ट। हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 4 पार्टनरशिप की। तो सर क्लास नंबर 3 में अपन ने गार्डनर वर्सेस मरे रूल किया, उसका बेसिक किया, प्लस एक अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। तो सर फटाफट से एक बार अपन बेसिक्स का रिवीजन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर जो क्लास नंबर 3 में जो अपन ने किया था, ताकि सर क्या है कि आज का जो टारगेट है अपनी क्लास का वो गार्डनर वर्सेस मरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है अपनी बुक में वो खत्म करने का रहेगा। इस कारण से एक बार अपन फटाफट से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा था गार्डनर वर्सेस मरे में 3 पॉइंट थे। पहला, लॉस विल बी बोर्न बाय कौन से पार्टनर के द्वारा लॉस बोर्न किया जाएगा? बाय सॉल्वेंट पार्टनर के थ्रू। तो सॉल्वेंट पार्टनर क्या एंट्री करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर करेगा? कैपिटल रेशियो में करेगा। और सर फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने होते हैं तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो आप कौन सा अकाउंट में डालते हो? वो आप कैपिटल अकाउंट में डालते हो। सर कैपिटल रेशियो क्या होता है? कैपिटल रेशियो 2 टाइप से निकलता है सर। एक होता है फिक्स कैपिटल गिवन हो तो क्या होगा, और एक बार अगर आपकी फ्लक्चुएट कैपिटल गिवन हो तो क्या होगा। अगर फिक्स कैपिटल गिवन होती है तो आपका जो गिवन कैपिटल रेशियो होता है वही उसका कैपिटल रेशियो होता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएट कैपिटल है तो मैंने आपको बताया था जो भी गिवन कैपिटल बैलेंस है उसके अंदर रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस एड लेस करके कौन सा वाला सर जो बैलेंस शीट का पार्ट है, जो सर बैलेंस शीट का पार्ट है, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है, कोई प्रॉफिट दे रखा है, कोई लॉस दे रखा है तो उसको एडजस्ट करना है। और सर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो उसको भी प्लस माइनस करके आपको क्या निकालना होता है? सर कैपिटल रेशियो निकालना होता है। इसके बाद मैंने सर एक और चीज लिखवाई थी कि जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आएगी, और अबव कैलकुलेशन में ध्यान रखना हमेशा हम कौन से अमाउंट को कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव अमाउंट को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए सर किसी एक पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो वो लॉस बियर नहीं करेगा, हम उस पार्टनर को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। फिर मैंने ये एक एग्जांपल बताया था आपको। फिर मैंने बताया था अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पेंडिंग है तो इसका इम्पैक्ट 2 जगह जाता है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में और एक प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट या जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर घट रहा है, अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। सर मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आज हमारी अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके कम टाइम में। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन लॉस की। रियलाइजेशन लॉस में मैंने आपको बताया था जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, कौन से पार्टनर? जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो अपने रियलाइजेशन के लॉस को क्या लेकर आते हैं? कैश में लेकर आते हैं। और कैश में लेकर आने की गारंटी करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ध्यान रखना हमेशा लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? हमेशा लॉस को लेकर आएंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, बट मैं आपको बता देता हूं हमेशा लेकर आना है, हमेशा लेकर आना है आपको, मतलब हमेशा आपको इसकी एंट्री करनी है। सर हमने ये किया था, फिर एक एग्जाम्पल किया था। आज अब हमारी क्लास नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे एक नए एग्जाम्पल की, जिस एग्जाम्पल का वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 सर। क्लियर? यस सर। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? सर ए है, बी है, सी है, डी है, चारों पार्टनर है। किस रेशियो में? 4:3:1 के रेशियो में। क्लियर क्या? यस सर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट पढ़ूंगा, फिर अपन इसके सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता समझ के कर लेंगे। ठीक है सर? यस सर। आपके पास इसकी असेट साइड गिवन है और इसकी आपके पास लायबिलिटी साइड गिवन है। तो सर मैं बिना टाइम पास किए आपके लिए फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट का जो शुरुआत की 2 एंट्रियां होती है वो मैं आपके लिए कर देता हूं। टू सन्ड्री असेट किस वैल्यू से जाएगी सर? एट द रेट बुक वैल्यू। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज किस वैल्यू से जाएगी सर? एट द रेट बुक वैल्यू। क्या सर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इतने में? नो सर। अब अपन आगे बात करें। यस सर। आगे मैंने आपको क्या बताया था? सोचो सर जरा, मैंने क्या बोला था आपको कि सन्ड्री असेट में क्या सारी असेट जाती है क्या? नहीं। कौन कौन सी असेट नहीं जाती सर? एक तो बैंक नहीं जाती, कैपिटल अकाउंट नहीं जाता, कोई फिक्टिशियस असेट है तो वो भी नहीं जाती। मतलब सर डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा, प्लांट मशीन नहीं जाएगा, पेटेंट जाएगा। तो सर इसका फटाफट से टोटल कीजिए एक बार। इन चारों अमाउंट का सर फटाफट से टोटल कीजिए एक बार, इन सारे अमाउंट्स का करें सर फटाफट से एक बार। यस सर। आ जाइए सर। 15850 प्लस 25200 प्लस 800 प्लस 20,000 प्लस 8,000 कितना होता है सर?
69850, मैं लिख दूं सर इधर 69850 इन पांचों का टोटल। क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? आप इनको अलग अलग लिख दोगे? यस सर। सर सारी सन्डी लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, ओनली आउटसाइडर होती है। तो क्या क्रेडिटर आउटसाइडर है क्या? यस सर। तो बाय क्रेडिटर, क्योंकि इसमें तो दो ही है तो अपन ही लिख देते हैं। क्रेडिटर कितने पर? 15,700 पर। क्लियर? सर क्या प्रोविडेंट फंड आपकी लाइबिलिटी होती है क्या? यस सर। पीएफ के नाम से इसको मैं लिख देता हूं 6300। समझ में आया क्या सर? इसको मैं किस नाम से लिख रहा हूं? पीएफ के नाम से लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद अपन अब क्वेश्चन पढ़े हैं नीचे। यस सर। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 5000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3200। सर ये जो मैंने लाइन पढ़ी है, ये जहां तक की जो मैंने लाइन पढ़ी है सर, इसका कोई एंट्री बता सकता है क्या सर? इसकी क्या एंट्री होगी? कोई बताएगा क्या सर? यस, वेरी गुड सर। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर कल मैंने आपको बताया था कोई भी असेट अगर लायबिलिटीज से सेट ऑफ होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्लियर? यस सर। तो सर क्रेडिटर कितने के थे अपने पास? 15,700 के थे। कितने के थे सर? 15,700 के। सर उसमें से उन्होंने क्या ले ली? पेटेंट ले लिया। कितने रुपए की वैल्यूएशन पे लिया? कितने रुपए पे वैल्यूएशन पे लिया? 3200। अब वो हमारे से कितने मांगता है? अब सर हमारे से वो कितने मांगता है? 12,500। कितने मांगता है? 12,500। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400। बाकी जो 12,500 के जो क्रेडिटर बचे हैं, जो 12,500 रुपी के जो क्रेडिटर्स बचे हैं, हमने उनको कितना पेमेंट करा सर? 400 के डिस्काउंट पर पेमेंट करा। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं क्या कि हमने उसको 12,100 का पेमेंट किया? यस सर। तो लिख दे फटाफट से टू बैंक अकाउंट। लिख दे क्या सर? टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर। कितने का? 12,100। क्लियर? यस सर। आगे सर, देयर वॉज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या है सर? यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है जो कि रिकॉर्ड नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट है। और उसके लिए मुझे कितने रुपए मिल गए? सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है रियलाइजेशन। कितने रुपए मिले? 4,500 रुपए मिले। सर जब भी अनरिकॉर्डेड असेट को रियलाइज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? यस सर। तो बाय बैंक में डाल दे क्या? यस सर, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? क्या कितने रुपए? 4,500। क्लियर? यस सर। आगे सर फिर हमारे को रिमेनिंग जो असेट्स है वो हमारे को रियलाइज हुई है। डेटा कितने पे रियलाइज हुआ? 10,800 पे। फटाफट से डाल दे यहाँ पे। यस सर, बाय बैंक। अब आ जाओ नीचे। डेटा कितने पर हुआ? 10,800 पे। 10,800 ही है ना? हाँ सर। स्टॉक 15,600। बोलते रहिए सर। और प्लांट एंड मशीनरी 12,000। और पेटेंट, पेटेंट का ढंग से सुन लीजिएगा सर। पेटेंट एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यूज। अपनी बुक वैल्यूज का 60%। सर पेटेंट की बुक वैल्यू टोटल है कितने की थी? पेटेंट की बुक वैल्यू थी सर, देखिए क्वेश्चन में 8,000 थी। कितनी थी सर? 8,000। जिसमें से 5,000 का तो 5,000 रुपए की बुक वैल्यू का कौन ले गया? क्रेडिटर। कितने बच गए? 3,000। उसका 60% वैल्यू किया गया, कितना बचता है? 1,800। समझ में आया क्या सर? यस सर। पेटेंट कितना? 1,800। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई चीजें आपको? यस सर। अब आगे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 1,500 रुपए का। 1,500 का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो क्या मैं यहाँ पे एक्सपेंस डाल दूं 1,500? यस सर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सर? समझ में आया क्या? अब सर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन में, जो मैं बता देता हूं आपको इसकी। सर इस पीएफ जो हमारी लायबिलिटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। और मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 1 में, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मानते हैं कि उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी बुक वैल्यू के जितना हम पे करते हैं। तो सर हमारे क्या इसको पे करने की एंट्री नहीं करेंगे क्या? यस सर करेंगे। और मोस्टली बच्चे इसको ना पे करने की एंट्री करके आते हैं, जबकि अपन को पे करने की एंट्री करनी पड़ेगी। मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं सर इस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिए क्या? फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए क्या सर? निकाल ले क्या? यस सर।
फटाफट से निकालिए सर। डेबिट साइड का टोटल कीजिए सर फटाफट से, पहले डेबिट साइड का 69850 प्लस 12100 प्लस 1500 प्लस 6300 कितना आया सर? 89750 माइनस 15700 माइनस 6300 माइनस 4500 माइनस 10800 माइनस 15600 माइनस 12000 माइनस 1800 सर कितना आता है? 23050। समझ में आया क्या? यस सर। बाय लॉस कितना आया? बाय लॉस 23050 किस में बांट देंगे? ए में, बी में, सी में और डी में। किस रेशियो में बांटेंगे सर? 4:3:1 के रेशियो में। अगर सर हम इसको बांटते हैं तो ये कितना आता है? 2305 46110 6915 और सर इसका देखना है, इसका कितना आएगा? डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 99220। क्लियर? यस सर। और 2305 इंटू 3 6915। ठीक है सर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया सर आपको रियलाइजेशन अकाउंट? क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या बना ले? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले क्या? यस सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ सर फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा एग्जाम्पल है सर? ये एग्जाम्पल नंबर 4 है ना? यस सर। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाए सर। ए बी सी डी, ए बी सी और डी सर। क्लियर? यस सर। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी और ये क्या आ गया आपके पास? पर्टिकुलर। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से ओपनिंग बैलेंस लिख दें सर। यस। बाय बैलेंस बी डी कितना ओपनिंग बैलेंस है सर? बताना सर। ओपनिंग बैलेंस 40,000 20,000 और इसका 3200 और इसका 8415। क्लियर क्या? यस सर। 40,000 20,000 और ओपनिंग बैलेंस इधर 3200 6415। यहाँ तक सर किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर 8415 है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब क्या डाल दे सर? रियलाइजेशन का लॉस डाल दे सबसे पहले तो। यस सर। रियलाइजेशन का लॉस कितना है सर? रियलाइजेशन का लॉस है 9220 6915। यस सर। 9220 6915 4610 2305। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद क्या आएगा सर? रियलाइजेशन का लॉस डाल दिया। उसके बाद और क्या आएगा सर? कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी आएगा क्या सर? देखिए फटाफट से। कैपिटल अकाउंट में नहीं सर। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। क्लियर क्या? कोई रिजर्व एंड सरप्लस है क्या बैलेंस शीट का गिवन? कोई प्रॉफिट है क्या बैलेंस शीट में? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। कोई एसेट वसेट लिए, कोई लाइबिलिटीज लिए क्या? नहीं सर। क्लियर? यस सर। आगे पढ़े। अब क्वेश्चन में आ गए अपन को क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन आगे लिखता है सर कि जो डी है, कौन सर? डी। पढ़िएगा सर। डी लिमिटेड, डी बिकेम इंसॉल्वेंट। सर डी जो है वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। अब पैसा नहीं रहा उसके पास। उसने कितना परसेंट दिया हमारे को? 25% पैसा रिसीव हुआ उसकी प्राइवेट असेट से। तो आपको क्या बनाना है? लेजर अकाउंट बनाना है। यस सर। पहले डी का हिसाब कर दे पूरा। यस सर। डी से ले ले भाई। डी एक बार बताऊं तेरे को मैं? यस सर बताओ भाई। डी ऐसा है 8415 प्लस 2305। तू जा तो रहा है तू, बट जाते जाते हमारे को कितना रुपया दे जा? 10,720 रुपया। कितना रुपया सर? 10720 रुपया हमारे को दे जा। फिर डी बोला यार मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता है। बोला भाई 0 रुपया मांगता है। कितना रुपया मांगता है? 0 रुपया। समझ में आई क्या बात? यस सर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे को 10,720 तो नहीं दे सकता, बट मैं उसका तुम्हारे को कितना परसेंट दे सकता हूँ?
बट मैं उसको तुम्हारे को 25% दे सकता हूं। सर 25% कितना होता है, निकालिए सर फटाफट से। 25% कितना होता है सर? सर 2680 रुपया मैं दे सकता हूं। बोला इतना तो दे, और जैसे ही सर ये देने की एंट्री अपन क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए से सर? 2680। क्या सर यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, यहाँ तक के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर एक बार बताइए, कितने रुपए की डेफिशिएंसी बच गई हमारे पास? कितने रुपए की डेफिशिएंसी बच गई सर? देखिए सर, यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ सर, वर्किंग नोट नंबर 1 डेफिशिएंसी। कितने की डेफिशिएंसी हो गई सर? कितने मांगते थे? 10,720। कितने रुपए दिए उस बंदे ने हमारे को? 2680। कितने रुपए की डेफिशिएंसी हुई सर? 0,4,0,8। समझ में आया क्या सर? यस सर, इतने रुपए की डेफिशिएंसी हो गई। ये कौन कौन बियर करेंगे सर? सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है सर? ए है, बी है, सी है। सर किस रेशियो में बियर करेंगे? सर कैपिटल रेशियो में। क्या सर कैपिटल रेशियो निकालना बताया था आज मैंने आपको? कल बताया था, आज रिवीजन भी करवा दिया। यस सर। क्या सर यहाँ पे फिक्स कैपिटल है क्या? नहीं सर, फिक्स कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएट कैपिटल है। तो फ्लक्चुएट कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया था? आइए सर फटाफट से, फ्लक्चुएट कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस। क्या इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देखिए सर फटाफट से। ए बी सी का 40,000, 20,000 और 3200। कितना है सर? 40,000, 20,000 और 3200। सर ये 3200 पॉजिटिव है नेगेटिव? सर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड शो हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। उसके बाद सर क्या करते थे? बैलेंस शीट के जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी बैलेंस शीट के लॉस है, उनका ट्रीटमेंट करते थे। कुछ है क्या बैलेंस शीट में गिवन? देखो बैलेंस शीट में कुछ है क्या गिवन? नहीं है सर, बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। नहीं है ना? यस सर। सर फिर उसके बाद कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? नहीं है। तो मतलब सर यही हमारा फाइनल कैपिटल आ जाएगी, 40,000, 20,000 और 3200 नेगेटिव। सर मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी पार्टनर का पूरा कैलकुलेशन अगर कोई नेगेटिव में आ जाए तो हम उस पार्टनर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, और बचे हुए पार्टनर्स को ही हम उस लॉस में क्या करते हैं? शेयर देते हैं। तो सर इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या सर? आपको ये वर्किंग नोट बना के आना पड़ेगा कैपिटल रेशियो का। क्लियर? एंट्री क्या करते हैं सर? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और सर टू इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? डी इज कैपिटल। समझ में आई क्या? कितने की डेफिशिएंसी थी? 8040। यस सर। जब 8040 को जब सर अपन 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, 8040 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 कितना होता है सर? 5360 और 2680। क्लियर हुआ क्या सर आपको? क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या ये एंट्री डाल दे? क्या ये एंट्री सर आपको क्लियर हुई क्या? सबको ये एंट्री क्लियर हुई क्या? समझ में आया? यस सर। तो 2D's कैपिटल में अपन डाल दे क्या? 2D's कैपिटल में क्या डाल दे? बाय ए बाय बी। कितना? 5360 और 2680। ऐसा क्या? देख ले क्या एक बार? यस सर, 5360 और 2680। और ए में और बी में 2D's कैपिटल डाल दे। यस सर, 5360 और 2680। क्या सर यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। क्या अब डीज अकाउंट टैली हो गया क्या पूरा? यस सर। अब क्यों नहीं होता? क्लियर? यस सर। अब सर आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था कि रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आते हैं क्या कैश में? यस सर, लेकर आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 सर, रियलाइजेशन लॉस तो क्या लेकर आएंगे? कैश में लेकर आएंगे। वो कैश ब्रॉड करके लेकर आएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे सर अपन? कौन कौन लेकर आएगा सर? सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? ए है, बी है, सी है। ए का कितना लॉस है? बी का कितना लॉस है? सी का कितना लॉस है? ये क्या लेकर आएंगे? कैश में। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। क्या सर ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। तो बाय कैश कितना? 922069154610। समझ में आई क्या सर?
ये एक एडिशनल चीज आपको समझ में आई क्या? ये चीज बच्चे भूल जाते हैं जो आपको नहीं भूलनी है। क्लियर क्या सर? हमेशा वो लॉस के अमाउंट को कैश में लेकर आएंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब उसके बाद कुछ और बचा है क्या सर कैपिटल अकाउंट में? नहीं, बंद कर दे क्या? यस सर। फटाफट से सी का टोटल लगाएं क्या? यस सर। अगर मैं सी का टोटल लगाता हूं, तो सर मैं इसको ब्लू पेन से करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर और अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्लियर? यस सर। आ जाइए, सी का टोटल डेबिट साइड का कितना आ रहा है? डेबिट साइड का देखिए क्या? यस सर, 4610 प्लस 3200 7810 माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड कितनी? 4610 कितना हो गया सर? 3200 हो गया क्या? यस सर। तो इसका बैलेंसिंग फिगर बाय कैश कितना रुपया? 3200 रुपया। ये क्या है सर? बैलेंसिंग फिगर। क्या है सर ये? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर क्या? यस सर। क्या सी का अकाउंट भी बंद? डी का अकाउंट बंद? यस। बी के अकाउंट पे आ जाए। यस सर। बी के अकाउंट का टोटल करे क्या सर? यस। बी के अकाउंट का डेबिट साइड का 6915 प्लस 2680 माइनस डेबिट साइड कितना है? क्रेडिट साइड 20,000 माइनस 6915 कितना होता है सर? 17,320। तो 2 कैश 17,000 कितना आ रहा है? 320। 17,320। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये क्या है सर? आपका बैलेंसिंग फिगर। अब सर ए अकाउंट का देख ले। ए अकाउंट का कितना आता है? यस सर, 9220 प्लस 4 प्लस 5360। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? क्रेडिट साइड 40,000 माइनस 9220 कितना आया सर? 34640। यस सर, 34640। क्लियर हुआ क्या सर? क्लियर? यस सर। अब उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैश अकाउंट बना ले क्या? यस सर, कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है सर 535। क्लियर? यस सर, कैश अकाउंट 535। अब सर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई कैश आया है क्या? सर यस आया है ना। देखो 4500 तो एक आया, 10,800 एक आया, 15,1600 एक आया, 12,000 एक आया, 1,800 एक आया। सर इसको जोड़ ले क्या अपन? यस सर। कितना 4500 प्लस 10,800 प्लस 15,600 प्लस 12,000 प्लस 1,800 कितना आया सर? 44,700। यस सर। टू रियलाइजेशन 44,700। अब क्या सर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है क्या? रियलाइजेशन से कोई खर्चा हुआ है क्या? यस सर, 12,100 1500 6300 कितना होता है सर? जोड़े एक बार। 12,100 प्लस 1,500 प्लस 6,300 कितना हो गया? 19,900। यस सर, कितना हो गया? 19,900। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद अब देखो सर कैपिटल अकाउंट में कोई कैश है क्या? यस सर। कितने के रुपए का है? एक तो सर ये 2680। यस सर। 2D's कैपिटल 2680। उसके अलावा कोई और है क्या? यस सर। बाय कैश कितना कितना? ए बी और सी। क्लियर? यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और टू सी कितना? 9220 6915 और 4610। क्लियर? यस सर। उसके अलावा सर एक और है सी। कितनी बार? 3200। एक और बार सी आएगा 3200 का। क्लियर हुआ क्या सर? आपको ये समझ में आया क्या? यस सर। सर और इधर डेबिट साइड में यस सर ये रहा ए और बी का 34,640
बाय ए 34,640 बाय बी कितना आ रहा है 17,320 17 और 320 सर टोटल कर ले क्या एक बार? यस सर कर लीजिए सर। तो सर आप फटाफट से डेबिट साइड का टोटल कीजिए 535 प्लस 44,700 प्लस 2680 प्लस 9220 प्लस 6915 प्लस 4610 प्लस 3200 कितना आता है सर? 71860 71860। सर अब डेबिट साइड का टोटल कर क्रेडिट साइड का टोटल कर ले 34640 प्लस 17320 प्लस 19900 कितना आया सर? 71860। क्या सर आपका सॉल्यूशन आपका मैच कर गया क्या? यस सर। आपका कैश अकाउंट मैच हो गया क्या? यस सर। आईसीआई के कैश अकाउंट से मैच करवा ले। देखो सर 1771,860 71860 क्लियर क्या? यस सर। तो आपका आईसीआई का सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ सर ये सॉल्यूशन? यस सर। अब अपन करेंगे एग्जांपल नंबर 5। कौन सा करेंगे सर अब अपन? एग्जांपल नंबर 5। क्लियर? यस सर। पढ़े एग्जांपल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? XYZ है, पार्टनर्स है इस रेशो में, इनकी बैलेंस शीट गिवन है अपन को। यस सर। कौन कौन है? XYZ। ढंग से सुनना सर, कौन कौन है? X, Y और Z। ठीक है। तो सर ये जो Z लोन है उसका अलग से अकाउंट बना के अपन पेमेंट करेंगे। ये एडवांस टू Y, इसका मतलब है सर लोन टू Y को लोन है सर। ये एक अपनी असेट हो गई, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए कहा था क्लास नंबर 1 में, आपको मैंने बताया था पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। अब सर पार्टनर कौन सा वाला लोन बनता है? पार्टनर फ्रॉम लोन वाला बनता है या पार्टनर टू लोन वाला बनता है? सर हमेशा पार्टनर फ्रॉम लोन वाला अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर फ्रॉम लोन वाला अकाउंट ही बनाया जाता है। क्लियर? यस सर। क्या बोला है? फर्म डिसॉल्व हो गई कंटिन्यू लॉस के कारण, बैलेंस शीट बनी है। इट वॉज डिस्कवर्ड। सर अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है सर, ढंग से पढ़िएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पाया गया, गुड्स अमाउंटिंग 4,000 रुपी हैव बिन परचेज, जो करा गया था नवंबर में, हैड बिन रिसीव भी हो गया, बट परचेज को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। ओ माय गॉड सर, हमने परचेज को रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सर जब अब अपन परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद वही फिक्स असेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और आगे कुछ भी नहीं है। और वाई आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है। कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? वाई। क्लियर? अकाउंट बना ले क्या? यस सर। आ जाओ। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बना ले। यस सर। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट ट्रांसफर होती है क्या? हाँ सर, सारी असेट। किस किस को छोड़कर? किस किस को छोड़कर? कैश बैंक को छोड़कर, फिक्टिशियस असेट को छोड़कर, कैपिटल अकाउंट को छोड़कर। तो सर किस वैल्यू पर ट्रांसफर होती है? सन्ड्री बुक वैल्यू पे। यस सर। तो टू सन्ड्री असेट्स एट द रेट बुक वैल्यू बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज एट द रेट बुक वैल्यू। क्लियर क्या? यस सर। तो इसकी बुक वैल्यू क्या है? 40, इसकी 25, तो कितनी हो गई? 65। 65 प्लस 20 कितनी हो गई? 85। कैश जाएगा क्या? नहीं। क्या लोन टू वाई जाएगा? यस सर जाएगा। जाएगा क्या? हाँ सर जाएगा। क्लियर? समझ में आई क्या बात? यस सर जाएगा। तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 4,000। 1 मिनट सर, रुकना सर। बट सर एक बात बताऊं मैं आपको, आप बोलते रहे हो कि 4,000 चला जाएगा, बट ये जो लोन टू वाई है, अगर मैं इसको रियलाइजेशन में डाल दूं, सुनना सर ढंग से, अगर मैं इसको रियलाइजेशन में डाल दूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर, मेरा जो कैश अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। कैश अकाउंट मेरा मैच हो जाएगा। बट सर एक बात बताऊं मैं, इस लोन का मुझे कोई पैसा तो रियलाइज हुआ नहीं है, नहीं हुआ।
तो एक तरीके से इसका जो लॉस है वो मेरे को तीनों में बांटना पड़ेगा, ए में भी, बी में भी और सी में भी। और जबकि देखा जाए ये किससे रिलेटेड है, ओनली बी से रिलेटेड है। बी बोले तो मतलब वाई, समझ में आई बात। तो इस कारण से सर ध्यान रखना, इस चीज को आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में भी लिख लीजिए। जो आपके कॉन्सेप्ट कॉपी है क्लास नंबर 1, आ जाइए सर। 19 पॉइंट अपन लिख चुके थे, 20th पॉइंट में आपको और लिखवा देता हूं। 20th पॉइंट और लिख लीजिए सर आप। जो लोन टू पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टू किसके अंदर सर, टू कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आई क्या बात सर, कैपिटल अकाउंट नहीं तो करंट अकाउंट। क्लियर। क्या आपको पॉइंट नंबर 20 आपने अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लिया क्या, यस सर, क्लियर, ठीक है। तो लोन अकाउंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा रियलाइजेशन में। क्लियर, यस सर। तो कितना हो गया, जोड़ो सर फटाफट से। 40 + 25 कितना हो गया, 65 + 20 85 कितना हो गया सर, 85। अब सर लायबिलिटी सारी जाती है क्या, नहीं सर, ओनली आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अब एक बात बताना सर, जो लोन फ्रॉम मिसेज एक्स है ये जाएगी क्या, यस सर। सिंडिकेटर जाएगा क्या, यस सर। पार्टनर लोन जाता नहीं है, कितना हो गया 35 जाएगा, यस सर। क्लियर हुआ क्या सर आपको, यस सर। मैंने बता दिया था आपको लायबिलिटी के बारे में, क्लियर हुआ, यस सर। अब उसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है बाद में, और क्या सर ये जो 4000 है जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी परचेस, इसका मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन का 2 जगह इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो आपके रियलाइजेशन में और एक कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, आपको क्रेडिटर 4000 रुपए से बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर सर अब कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे सर 4000 रुपए और जोड़ दूं क्या मैं, समझ में आ रही क्या चीज सर आपको, या मैं 4000 और जोड़ दूं क्या। ये चीज क्लियर हुई क्या सर सबको, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये चीज क्लियर हुई, यस सर, क्लियर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बना नहीं रहे अभी, तो अपन सर उससे रिलेटेड चीज को अभी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। फिर सर अपन को फिक्स असेट से कितना रुपया मिला, 20,000, स्टॉक से 21,000, बुक डेब्ट से 20,500, क्लियर, यस सर। बाय बैंक फिक्स असेट से कितना मिला अपन को, स्टॉक से कितना मिला, और सर डेटर से कितना मिला। डेटर बोले तो सर बुक डेब्ट से कितना मिला, क्लियर क्या, यस सर। फिक्स असेट से कितना मिला, 20,000, फिक्स असेट से मिला सर 20,000, इससे मिला 21,000, और सर बुक डेब्ट से मिले 20,500। यहां तक की चीज सर आप लोगों को क्लियर हुई क्या, ये चीज सर आप लोगों को क्लियर हुई क्या, ढंग से क्लियर हो गई क्या सर ये चीज आपको, यस सर। ये 5-4,000 का लॉजिक भी क्लियर हो गया, यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है, द क्रेडिटर्स अलाउड 2% ऑन एवरेज डिस्काउंट। तो सर अपने पास क्रेडिटर्स थे कितने के सर, 25,000 के तो अपने पास बैलेंस शीट में थे ही, प्लस 4,000 के अनरिकॉर्डेड थे, तो टोटल हो गए 29,000, जिसपे मैंने 2% का डिस्काउंट काट दिया। मतलब सर हमने उनको कितने का पेमेंट कर दिया बताइए सर, 98% का, करा नहीं करा, यस सर। तो 29,000 माइनस 2% कितना, सो सर हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं इनको, 28,420 का, यस सर। आ जाइए टू बैंक अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको, यस। क्रेडिटर कितने का, 28,420, क्लियर हुआ क्या, यस सर, क्लियर, यस। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है सर, एक्सपेंडिचर कितना रियलाइजेशन का, 1,080, कितना है सर 1,080। तो एक्सपेंडिचर कितने के हो गए, 1,080 के। लॉजिक क्लियर, यस सर। अब सर क्या लिखा हुआ है, जो एक्स है वो एग्री हो गया टू टेक ओवर करने में द लोन ऑफ मिस एक्स। जो मिसिज एक्स है उसका लोन किसने ले लिया, एक्स ने ले लिया। तो सर अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं,
अपन एंट्री क्या करते हैं सर, पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो 2x कैपिटल कर देंगे। यस सर। कितने रुपए में करेंगे, 10,000 रुपए में। यस सर। बुक वैल्यू पे ले रहा है। यस सर। कितने रुपए पे, बुक वैल्यू पे। कितने पे, 10,000 पे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर, आपको समझ में आई क्या चीज? यस सर। आगे और कुछ भी बचा है क्या रियलाइजेशन में डालने के लिए, देख लीजिए सर एक बार। नो सर, अब कुछ नहीं बचा, सारी चीजें डाल दी अपन ने। क्या अपन प्रॉफिट और लॉस निकाल ले क्या? यस सर, निकाल ले अपन प्रॉफिट और लॉस। यस। तो सर अगर अपन डेबिट साइड जोड़े, क्या जोड़े सर, अगर अपन डेबिट साइड जोड़ो सर फटाफट से, 85,000 प्लस 28,420 प्लस 1080 प्लस 10,000 कितना होता है सर, 1,24,500। उसमें से कौन सी साइड माइनस कर दे, क्रेडिट साइड माइनस कितनी, 35 माइनस 4 माइनस 20,000 माइनस 21,000 माइनस 20,500। सर कितना आता है, 24,000। तो लॉस आ गया सर बाय लॉस 24,000 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर, ये लॉस का 24,000 का किस में बटेगा, एक्स में, वाई में, जेड में। किस रेशियो में, 2:2:1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। इसका मतलब 24,000 में डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 4800। तो ये कितना हो जाएगा, 9600 और 4800। क्या सर ये लॉजिक, ये चीज आपको क्लियर हुई क्या? यस सर। ये देख लीजिए आपका भी लॉस वही आ रहा है क्या? यस सर। आईसीआई का भी वही आ रहा है जो आपके आ रहा है। चीज क्लियर, समझ में आई क्या? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बना ले अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले। यस सर। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये है सर एग्जाम्पल नंबर 5, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC 3 पार्टनर्स बनेंगे। यस सर। A फॉर एप्पल, B C, ABC और पर्टिकुलर। सर ABC नहीं है, XYZ है। XYZ है क्या? यस सर। ये लीजिए सर XYZ, XYZ। क्लियर? यस सर। सबसे पहले क्या डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर आपके पास XYZ का, ये रहा सर। कितना है, 29,200, 10,800 और 10,000। क्लियर? यस सर। डाले क्या? यस सर। 29,200, 10,800 और 10,000। क्लियर? यस सर। फिर रियलाइजेशन का लॉस डाल दे। यस सर। रियलाइजेशन का लॉस कितना था, 9,600 और 4,800। क्लियर? समझ में आई क्या चीज? यस सर। क्लियर? यस सर। क्या बैलेंस शीट में कुछ और भी है क्या? यस सर। ये रहा ना एडवांस टू वाई, मैंने आपको बताया था कि जो लोन होता है लोन टू वाला वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो टू लोन कितना है सर, वाई का लोन, वाई का कितना लोन है सर, 4,000 रुपए का। यस सर। 24,000। क्या ये चीज सर समझ में आई कि ये नई चीज थी इस क्वेश्चन में, क्लियर हुई क्या ये चीज? यस सर। समझ में आया? यस सर। उसके बाद सर कोई लॉस है क्या, और कोई लॉस, कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व एंड सरप्लस, कोई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट के अंदर? नहीं सर। कोई रियलाइजेशन अकाउंट में है क्या? यस सर। 2x 10,000, 2x 10,000, 2x 10,000 तो मतलब सर बाय रियलाइजेशन 10,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके अलावा और कोई एक रियलाइजेशन में नहीं है। कोई बैलेंस शीट में सर ये जेड लोन है ना, पार्टनर लोन, सर इसका तो अकाउंट बना के पेमेंट करते हैं। इसके अलावा और कोई है क्या?
देख ले क्या नीचे पढ़ ले सर ये 4000, यस सर ये 4000 का तो अपन को कैपिटल अकाउंट में भी तो डालना पड़ेगा इम्पैक्ट, यस सर। अब एक बात बताइए सर, इस 4000 रुपए से जो 4000 रुपए की जो परचेज अनरिकॉर्डेड है, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो 4000 की परचेज अनरिकॉर्ड है, अनरिकॉर्ड परचेज है, अनरिकॉर्ड परचेज है क्या, यस सर। तो इससे जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा बाय कितने रुपए, 4000। कौन कौन बांटेगा, ए नहीं आएगा, एक्स वाई और जेड बांटेंगे, यस सर। किस रेशियो में, 2:2:1 में, 2:2:1 में, यस सर। तो 4000 डिवाइड बाय 5, 1600 का और 800 का। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यस सर। तो 2 लॉस, 1600, 800। ये एक और नई चीज थी इस क्वेश्चन में सर, क्लियर हुई क्या ये चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली, यस सर। समझ में आया क्या सर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, सेम इस जैसा क्वेश्चन है वो, इस कारण से आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा सर। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ में आई क्या सर, यस। उसके अलावा और कुछ है क्या सर क्वेश्चन में, पढ़िए। कोई कैपिटल अकाउंट में जाने वाली चीज और भी है क्या, नहीं सर। अब कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं जाएगा, जाएगा क्या सर, एक और चीज जाएगी, हाँ सर। और अब और कुछ नहीं जाएगा, क्लियर, यस सर। कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था, उस पार्टनर का पहले हिसाब कर लेते हैं अपन, क्लियर, यस सर। कौन सा पार्टनर हो रहा था, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वाई इंसॉल्वेंट हो रहा है, वाई इंसॉल्वेंट हो रहा है ना, यस सर। वाई का टोटल करें डेबिट साइड का, यस सर। वाई देखो 9600 तो एक, 4000 आपका एक, ठीक है, प्लस 1600 एक। हम टोटल आपसे मांगते हैं 15,200 रुपया, मार को लाकर दे दो आप, ठीक है। बट वाई क्या बोला, मैं भी तो आपसे 10,800 मांगता हूँ, ठीक है। तो हम बोले आप हमारे को नेट कितना लाकर दे दो, 4400। लेकिन वाई क्या बोला, सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, क्लियर क्या, समझ में आई चीज, यस सर। कितने रुपए की डेफिशिएंसी पड़ गई, 4400 की। तो वो कौन बांटेगा आपस में, वो कौन बांटेगा, क्योंकि उससे तो 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ। कितना अमाउंट ड्यू हुआ उसके ऊपर, अमाउंट ड्यू 4400। रिकवर कितना हुआ, 0। डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 4400 की। कौन बांटेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। कौन कौन है, एक्स एंड जेड। किस रेशो में सर, कैपिटल रेशो में। क्या कैपिटल रेशो निकाले क्या सर, यस सर, कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशियो किसका, एक्स का और जेड का। गिवन कैपिटल कितनी है सर इन दोनों की, ओपनिंग बैलेंस कितना है दोनों का, एक्स का और जेड का, 29,200 और 10,000, 29,200 और 10,000, क्लियर। इसमें कोई भी बैलेंस शीट में गिवन कोई रिजर्व है क्या, कोई प्रॉफिट है क्या, कोई लॉस है क्या, नहीं है, नहीं है। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉस है क्या, देखो नहीं है सर, क्लियर, यस। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्लस या माइनस। क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या क्वेश्चन में, यस सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने रुपए की रेक्टिफिकेशन हुई है, 4,000 रुपए की परचेज अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड थी, जिससे सर हमारा एक्स और जेड को प्रॉफिट कम मिला, मतलब एक्स और जेड को प्रॉफिट में लॉस हुआ, एक्स और जेड को लॉस हुआ था, मतलब तीनों ही पार्टनर को लॉस हुआ था ना, यस सर। कितने कितने का लॉस हुआ था, यस सर, ये 1600, 800 रुपए का। तो एक्स में 1600 कम कर लेंगे, जेड में 800 कम कर लेंगे। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ क्या। अब टोटल कर ले, 9200 आ गया, इसका टोटल कितना होता है, कितना होता है, 27,600, क्लियर हो गया क्या, समझ में आई क्या बात। 29,200 माइनस 1600 कितना हो गया, 27,600 हो गया क्या, यस सर। अपन अब इनका रेशियो निकाल ले क्या, इनका क्या रेशियो आता है, यस सर।
अगर रेशियो निकालने की बात आएगी डिवाइड बाय, अगर मैं 9200 कर देता हूँ, यस सर, कितना आ गया 3:1। क्या रेशियो आ गया सर 3:1। तो सर कैपिटल रेशियो समझ में आया आपको। क्या एंट्री करेंगे सर, एक्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए? 4400 रुपए। क्लियर। इसको किस रेशियो में बांटेंगे? 4 के रेशियो में बांटेंगे, डिवाइड बाय 4 इंटू 3। कितना हो गया सर 3300, और ये कितना हो गया 1100। क्लियर, समझ में आया क्या? यस सर। तो 2 वाइस कैपिटल में क्या डाल देंगे, बाय एक्स बाय जेड। कितना, ये 3300, ये 1100, और 2 जेड, ये 3300, ये 1100। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? मैनेजेबल है क्या पार्टनरशिप? यस सर, मैनेजेबल अब हो गया है, पहले नहीं था। क्लियर? यस सर। और बताइए सर, इसके अलावा और कुछ है क्या कैपिटल अकाउंट में डालने लायक? नहीं सर। तो जेड का टोटल करें, वाई का टोटल तो बराबर आ गया सर अब। यस सर। अब जेड का टोटल कर ले। जेड का क्रेडिट साइड कितना आता है 10,000, और जेड का डेबिट साइड कितना आता है 48,800। 56 प्लस 11 6,700। तो सर 2 कैश क्या होगा सर, ये बैलेंसिंग फिगर होगा कितना 3300। समझ में आई क्या बात? यस। एक्स का सर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 3920, यही आ रहा है। और डेबिट साइड कितना आ रहा है इसका सर, डेबिट साइड इसका आ रहा है फटाफट से टोटल कीजिए सर इसका डेबिट साइड का 9600 प्लस 1600 प्लस 3300। कितना आता है 14,500 माइनस कर देंगे 39,200। कितना बचा सर 24,700। समझ में आई क्या? ये क्या हो गया कैश बैलेंसिंग फिगर। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन? कैश का अकाउंट बनाए क्या? नहीं सर, उससे पहले आप एक अकाउंट बनाना भूल रहे हो, वो है जेड्स लोन अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट है सर? जेड्स लोन अकाउंट। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था सर 5,000 था क्या? यस सर, उसका ओपनिंग बैलेंस 5,000 था। आप 2 कैश करोगे कितना रुपया 5,000 रुपया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आप क्या बना दोगे? कैश अकाउंट बना दोगे। यस सर। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 1,000 रुपी। कितना है सर 1000। ये आपने डाल दिया 1,000 रुपए। क्लियर। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ है क्या कैश से रिलेटेड? यस सर। 20, 21, 2500। कितना हो गया सर 60, 61, 61,500। क्लियर हुआ क्या? टोटल कर लीजिएगा सर 61,500 आएगा क्या? यस सर। टू रियलाइजेशन कितना हुआ 61,500। फिर क्या आएगा बाय रियलाइजेशन सर। डेबिट साइड में आएगा कुछ 28,420 और 1080। तो 1080 28,500 29,500 आ रहा है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। 29,500 आ रहा है क्या? समझ में आई क्या बात? 29,500। क्लियर? यस सर। अब ये कैश आएगा 5,000 का यहाँ पे बाय जेड्स लोन। कितना रुपया 5,000 रुपया। लॉजिक क्लियर? यस सर। उसके बाद और कोई कैश आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बट सर कैश जा रहा है यहाँ से 24,700 और 3300। यस सर। सर जैसे ही आपने ये करा आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे क्या चीज भूल जाते हैं जो अपन भूल गए। सर रियलाइजेशन लॉस को कैश में लेकर आना। कौन कौन लेकर आता है? सॉल्वेंट पार्टनर। तो क्या अपन रियलाइजेशन के लॉस को कैश में नहीं लेकर आएंगे क्या? इसको मैं अलग कलर से करता हूं ताकि सर आपको बाद में भी ये ध्यान रहे चीज। क्या नहीं लेकर आएंगे क्या? यस सर लेकर आएंगे बाय कैश अकाउंट। कितना रुपया 9600। सॉल्वेंट तो कौन है? और जेड। समझ में आई क्या सर? ये चीज समझ में आई क्या? जो बच्चे भूल जाते हैं रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेकर आना।
रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेकर आना। समझ में आई बात? यस सर। तो कैश अकाउंट बना के क्या डालेंगे? 2x और 2z 9600 4800। क्लियर हुआ क्या? ये वो एंट्री थी जो बच्चे भूल जाते हैं। समझ में आई? तो अब सर हमारा बैलेंस बदलेगा क्या? यस सर बदलेगा। अब ये कितना हो जाता है? 19600 जोड़े सर फटाफट से एक बार। यस सर। तो अगर मैं पहले जेड का जोड़ू तो 14800 माइनस 4800 माइनस 800 माइनस 1100 कितना आता है सर? 8100। यस सर। ये कितना हो जाएगा? 8100। क्लियर? यस सर। ऐसे ही आप एक्स का जोड़े। यस सर। 29200 प्लस 10000 प्लस 9600 माइनस क्या करेंगे सर? 9600 माइनस 1600 माइनस 3300 कितना आया सर? 34300। यस सर। 34300। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात? यस सर। तो अपन डाल दे कैश में। यस सर। बाय एक्स और बाय जेड 34300 इसमें और जेड में कितना? 8100। क्लियर क्या सर? समझ में आ गई क्या आपको ये पूरा सॉल्यूशन सर आपको क्या समझ में आया क्या? एक बार फटाफट से टोटल कर लीजिए क्या सर? टोटल मैच हो रहा है क्या? 348 प्लस 81 प्लस 5000 प्लस 29500 ये कितना होता है सर? 76। कितना हो रहा था? 76900। यस सर। ऐसे डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए सर एक बार फटाफट से। 1000 प्लस 61 500 प्लस 9600 प्लस 4800 क्या सर? 76900 आ गया क्या सर सॉल्यूशन आपका? समझ में आया क्या ये कैश अकाउंट आपको? क्या सर अब आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच करवा ले हम हमारा सॉल्यूशन? करवा ले क्या? यस सर। फटाफट से करवा लीजिए सर। 76900 आ रहा है क्या कैश अकाउंट का टोटल? ये रहा सर 76900। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीजें? यस सर। क्लियर? तो सर आज हम हमारी क्लास में हमने गार्डनर वर्सेस मरे के खत्म करा। अब मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क सर जरूर कीजिएगा आप। वो होमवर्क है सर आपका, एक मिनट सर, वो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर सर वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है सर वो आपका होमवर्क? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 आपका सर होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर ट्राई कीजिएगा सर, वो जरूर हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा सर? ये सर आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। मैं लिख भी देता हूं सर यहाँ पे आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 सर आपका होमवर्क है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपको देखो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। आप रियलाइजेशन अकाउंट में इसको 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 ट्रांसफर कर दो ना, कर दोगे? यस सर। और आप जब क्रेडिटर भी ट्रांसफर हो जाएंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप ट्रांसफर कर देना सर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी एक एज ए लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, ध्यान रखिए ना सर। क्लियर? यस सर। मतलब सर इधर कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 0 है। यस सर, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 0 है। क्या ये दोनों भी रियलाइजेशन में जाएगी क्या? यस सर, ये दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी और ये पांचों भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद सर मैं आपको कुछ बता देता हूं उसके अंदर क्या और ट्रीटमेंट है। 60,000 आपको मिल गए, ये आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे दोनों। यस सर। ये भी 20,000 भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक अनदर फर्म ने ले लिया एट ए बुक वैल्यू लेस 5%, तो जो सर स्टॉक है उसको 95% पे रियलाइज हो जाएगा। जो डेटर्स है वो 45,900 पे रियलाइज हो जाएंगे। सर जो अब लायबिलिटी के बारे में कुछ कह रखा है क्या?
नहीं कह रखा, तो हम ये मानेंगे कि इस क्वेश्चन में जो लायबिलिटी है वो पूरी की पूरी पे की जाती है। क्या मानेंगे? फुल्ली पेड है, फुल पेड किया जाता है। क्रेडिटर को भी उतना ही पैसा देंगे बुक वैल्यू के इक्वल, और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी बुक वैल्यू के इक्वल पैसा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर को किसमें डालेंगे सर? 4500 को टू बैंक अकाउंट। समझ में आया कि रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा? यस सर। अब क्या आता है उसके बाद? करंट अकाउंट। सर अब एक बात बताऊं, ये इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन है। यस सर। कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? फैट। कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है सर? फैट इंसॉल्वेंट हो रहा है। ये जो फैट है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। क्लियर? यस सर। तो अब आपको एक चीज बता देता हूं सर, मैं इसके अंदर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। तो सर करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें सारी की सारी किस में जाएगी? करंट अकाउंट में। बट लेकिन इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो किस में जाएगी? आपके कैपिटल अकाउंट में। समझ में आई क्या चीज? क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। करंट अकाउंट का बैलेंस आप किससे बंद करोगे? कैपिटल अकाउंट से। सर मैं आपको एज ए समरी बता रहा हूं इस क्वेश्चन की, करना आपको ये खुद को ही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये मैंने जो आपको करवाया था क्लास नंबर 3 में, करंट और कैपिटल वाला, और आज जो मैंने क्वेश्चन कराए उन सब क्वेश्चनों का मिक्सचर है। और ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन ने गार्नर वर्सेस मरे के 3 एग्जाम्पल फुल प्रैक्टिस वाले कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो सर आप फिर करंट अकाउंट को किससे बंद करोगे? कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट से। और सर फिर कैपिटल अकाउंट में अपन इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी किस में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। सर अब इसके अंदर कैपिटल रेशियो क्या होगा? कैपिटल रेशियो सर यही होगा जो आपको फिक्स कैपिटल गिवन है। क्लियर? यस सर। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल गिवन होती है, तो जो गिवन कैपिटल होती है वही आपका कैपिटल रेशियो होता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सर आज हम इतना ही रखेंगे हमारी वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू द सेल। बट सर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होगा। क्लियर? टाटा बाय बाय।